बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी रिसेप्टर। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनो स्टिमुलेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताएंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो इम्यूनिटी का सिंपल सा मतलब है कि ऐसी कोई ताकत, ऐसी हमारी शरीर की कोई ऐसी ताकत जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, एंटीजेंस या कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स, कोई वैसा सब्सटेंस, कोई पार्टिकल जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है, उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। मतलब जो बाहर की चीज़ें हैं हमारे बॉडी में इंटर ना करें, इंटर भी कर जाएं तो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म ना पहुंचाएं। इसलिए हमारी बॉडी में एक इनबिल्ड फीचर है, गॉड गिवन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी या फिर प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, अब इम्यूनिटी आपका मोस्टली दो चीज़ें इसमें होती हैं। आपका एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं। एंटीबॉडी आपके प्रोटीनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। जो आपके एंटीजन रहते हैं वो आपके फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं, लाइक आपका वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपके बॉडी में नहीं है, बाहर से आ रहा है, हमारे बॉडी में बाहर से एंट्री कर रहा है, उसको हम बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल या फिर उसको बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, जब बाहर से एंटीजन आता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी है, दोनों में रिएक्शंस होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं, तब हमारी इम्यूनिटी वहाँ पे काम करती है। हमारी एंटीबॉडी अगर बहुत अच्छी है तो एंटीजन को किल कर देती है, मार देती है। अगर एंटीजन की ताकत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो फिर वो हमारे बॉडी में पहुँच के हार्मफुल रिएक्शन शो करता है और कहीं ना कहीं बीमारियों को जन्म देता है। ये तो बात हुई भाई इम्यूनिटी की। ठीक है, अब एक एग्जांपल और आपके सामने हम शेयर करेंगे। बाई चांस आपके घर पे कोई टेररिस्ट आ गया है, कोई आतंकवादी आ गया, तो आप क्या करोगे उस केस में? उसके सामने खड़े हो जाओगे, उससे गोली खा लोगे, दरवाज़ा बंद कर लोगे, क्या करोगे? ऑप्शन होंगे आपके पास। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे माइंड में आएगा, हम उससे सामना करेंगे पहले। अगर हमारे पास वो ताकत है, लाठी, डंडा, बंदूक, जैसे भी, हम उससे सामना करेंगे। ठीक है, हमारे पास उससे ज़्यादा पावरफुल वेपन्स हैं, हथियार हैं, तो उसको हम मार देंगे। मतलब अब जो आतंकवादी आया है, टेररिस्ट आया है, वो आपका है एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल है, हमारे लिए नुकसानदायक है। अब जो लाठी डंडा है, वेपन्स है, आप क्या करोगे? टेररिस्ट से आमना सामना होगा भाई, लड़ाइयाँ होगी। अगर आपके लाठी डंडा वेपन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस टेररिस्ट के वेपन से, तो आपकी जीत हो जाएगी, मतलब एंटीबॉडी की जीत हो जाएगी। अगर बाई चांस टेररिस्ट बहुत मजबूत है आपकी वेपन से, तो क्या होगा? वो आपको गोली मार देगा और आपके घर में एंट्री कर जाएगा। यही बेसिक एग्जांपल है आपका इम्यूनिटी का। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होंगे, जो जितना ताकतवर होगा वो एंट्री कर जाएगा। अगर एंटीजन ज़्यादा ताकतवर है तो हमारी बॉडी में एंट्री कर जाएगा और बीमारियों को जन्म देगा। एंटीबॉडी ज़्यादा ताकतवर है तो एंटीजन को सप्रेस कर देगा और हमारी बॉडी उसको न्यूट्रल कर देगी। ठीक है, आई होप अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्शन लग गया होगा। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। देखो इसमें दो चीज़ें हैं। इम्यूनो स्टिमुलेंट्स, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र, आपने समझ लिया है उसके बारे में। स्टिमुलेंट, अब जब भी कभी स्टिमुलेंट्स की बात आती है तो हमारे मन में एक चीज़ आना चाहिए कि कहीं ना कहीं सप्रेस हुआ है, कुछ सप्रेस हुआ है, तभी तो हम स्टिमुलेट कर रहे हैं उसको ना। अब देखो क्या सप्रेस हुआ है, यहाँ पे हुई है इम्यूनिटी। जब भी किसी पर्सन की, किसी इंडिविजुअल्स की, पेशेंट की इम्यूनिटी सप्रेस होगी, तब वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इम्यूनो स्टिमुलेंट्स। क्लियर बात आ गई समझ में? किस कंडीशन पे हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो सकती है? कोई आपके बॉडी में बीमारी हो जाए, ठीक है, लाइक आपका कैंसर है, ट्यूबरक्लोसिस है, HIV है, आपको बार बार स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस केस में हम यूज़ करेंगे इम्यूनो स्टिमुलेंट्स को। मतलब जब इम्यूनिटी सप्रेस हो गई तो उसको स्टिमुलेट कर देंगे। बाई चांस अगर हमारी इम्यूनिटी स्टिमुलेट है तो उसको हम करेंगे सप्रेस। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्यूनो सप्रेसेंट्स। अब देखते हैं कि हमारे पास डिफिनीशन में क्या है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत छोटा टॉपिक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं पढ़ना है। बेसिक डिफिनीशन देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है आपको। अब देखो इसमें डिफिनीशन में क्या बताया गया है, दीज आर एजेंट इनहेंस इम्यूनोलॉजिकल एंड नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंसेस। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंसेस एंड दस टू मॉडिफाई द डिफेंसेस फेवरेबली इज एन एक्साइटिंग डेवलपमेंट इन द इम्यूनोफार्माकोलॉजी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इम्यूनोस्टिमुलेंट्स ऐसे सब्सटेंस मटेरियल हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं, इनहेंस करते हैं, इंप्रूव करते हैं। एजेंट इनहेंस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक है, इम्यूनिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। एंड नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस, इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना नॉन स्पेसिफिक का। देखो मोस्ट ऑफ दी आपके इम्यूनिटी स्टिमुलेंट्स, मोस्ट ऑफ दी इम्यूनो स्टिमुलेंट्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है उनका स्पेसिफिकेशंस नहीं होता है। मींस जैसे मान लो आपसे हम बोलें कि भाई गिलोय खाना है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, किसके अगेंस्ट बूस्ट हो रही है ये थोड़ा सा वहां पे अनक्लियर है। आपसे बोला गया आप च्यवनप्राश का सेवन करिए, आप जैनसिन का सेवन करिए, तुलसी का सेवन करिए, अश्वगंधा का सेवन करिए, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, लेकिन किसके अगेंस्ट में बूस्ट होगी वो थोड़ा वहां पे अनक्लियर है ना, इसलिए यहां पे बोला गया है नॉन स्पेसिफिक। अगर हम बोल दें कि भाई किसी पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है और हम गिलोय दे रहे हैं, तो क्या हो गया, गिलोय की जो एक्टिविटी है वो स्पेसिफाइड ट्यूबरकुलोसिस में अगेंस्ट काम कर रहा है। मतलब ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट की इम्यूनिटी कम हुई है, तब हम गिलोय को प्रेफर करेंगे और वो इंप्रूव कर देगी। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। तो मोस्ट ऑफ दी जो आपके इम्यूनोस्टिमुलेंट्स है वो नॉन स्पेसिफिक की तरह ही काम करते हैं, और अभी तक कोई आइडियल आपका इम्यूनोस्टिमुलेंट्स नहीं है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे दस द मॉडिफाइड डिफेंसेस फेवरेबली इज एन एक्साइटिंग डेवलपमेंट इन द इम्यूनोफार्माकोलॉजी। ठीक है, अभी जो पूरी स्टडी है हमारी किसके अंतर्गत आती है, वो आती है इम्यूनोफार्माकोलॉजी के अंतर्गत। अब देखो एक चीज और समझना है आपको, यहाँ पे जितनी भी आपकी इम्यूनोस्टिमुलेंट्स हैं उनके बेसिक 3 मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक 3 मैकेनिज्म है उनके काम करने का तरीका। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सा मैकेनिज्म किसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, कुछ ड्रग्स हैं उनके साथ प्रोपोज्ड मैकेनिज्म दिए गए, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीपल मैकेनिज्म के साथ करते हैं काम, इसलिए इनको बोला गया है नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, जो पहली मैकेनिज्म है वो हमारी है, कोई भी इम्यूनोस्टिमुलेंट्स आप ले रहे हो तो क्या कर सकता है, इंक्रीजिंग ह्यूमोरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। बहुत ध्यान से समझना है। अभी हमने आपको एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन, एंटीबॉडी एंटीजन का एग्जांपल दिया था टेररिस्ट के उससे ना, इंक्रीजिंग ह्यूमोरल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। अब देखो इसका सिंपल सा मतलब है, जब भी आपके बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, कोई पैथोजन आ रहा है, लाइक आपका ये बैक्टीरिया है, एक पैथोजन है जो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है। अब ये जब भी कोई पैथोजन फॉरेन पार्टिकल इंटर करेगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, सोचती है भाई ये तो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है और ये क्यों आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारी बॉडी क्या करती है, इसको एज ए एंटीजन इंक्लूड कर लेती है। मतलब ये एंटीजन है, अब ये गया हमारी बॉडी में, अब क्या हुआ, हमारे बॉडी के एंटीबॉडी एक्टिवेट हो गए। भाई तुरंत देखेंगे कि भाई कौन एंट्री कर गया है, मतलब जिसकी हमें नीड नहीं है हमारे बॉडी में, वो पहले से है नहीं, किसने एंट्री कर ली है। अब क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी जो हमारे बॉडी के अंदर है वो रिएक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल दिया था मैंने, जो स्ट्रांग होगा और वीक वाले को खत्म कर देगा। एंटीबॉडी बहुत अच्छी बन गई है तो एंटीजन आपका सप्रेस हो जाएगा। एंटीजन अगर आपका बहुत ज्यादा एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस हो पा रही है तो क्या होगा, आपको बीमार कर देगी, फॉल डाउन कर देगी ना। अब क्या होगा, कोई भी पैथोजेंस आया, एंटीजन की तरह काम किया, अब उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने लगेगी। मतलब तुरंत देखेगी भाई एंटीजन आ रहा है, एंटीबॉडी बनाने लगो ना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होने लगेंगे जो कि हमारे फर्दर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको पहला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इनहेंसिंग दी फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस। अब इसमें 2 चीजें हैं, आपका फैगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रोफेजेस। पहले तो आप माइक्रोफेजेस समझ लीजिए। माइक्रोफेजेस इज ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स, और डब्ल्यूबीसी सेल्स का आपका बहुत अच्छे से पता है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को इंप्रूव करते हैं, प्रोटेक्शन दिलाते हैं ना, पैथोजन अटैक से बचाते हैं हमें। फैगोसाइटिक एक्टिविटी, अब हमारे बॉडी के सेल के अंदर एक फैगोसाइटोसिस प्रोसेस चलता है, जिसको कौन चलाता है, उसको चलाता है फैगोसाइट। और जो फैगोसाइट है हमारा वो है टाइप ऑफ इम्यून सेल्स। अब जो सेकेंड प्रोसेस है हमारा, आपको ध्यान से समझना है, जैसे आपके पास ये कोई पैथोजन है, एंटीजन है जो कि हमारे बॉडी के लिए लाभदायक नहीं है। अब क्या हुआ, जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस है या फिर
फैगोसाइटिक एक्टिविटी है, ये सेल है हमारे पास, क्या है, ये सेल है, सेल के अंदर फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी चल रही है। अब एक्टिविटी में क्या होगा, ये हमारा पैथोजन है, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो सकता है, ये आया हमारे बॉडी में एंट्री किया और हमारे सेल के अंदर चला गया। हमारे सेल ने क्या किया, इसको ऐसे जकड़ लिया, पकड़ लिया तगड़े से, इतने तगड़े से पकड़ेगा ना ये बाहर नहीं निकल पाएगा और उसको तुरंत वहीं पे डाइजेस्ट कर देगा और खत्म कर देगा। दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। मतलब जो एंटीजन आ रहा है आपका, जो फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, जो आपका पैथोजन आ रहा है, उसको पकड़ेगा और वहां पे डाइजेस्ट कर देगा और काम खत्म कर देगा। मतलब जो हमारे बॉडी में अटैक होने वाला है उससे प्रोटेक्शन कर लेगा ना। पहला आपने समझ लिया, एंटीजन आएगा, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनने लगेगी। सेकेंड आपने प्रोसेस समझ लिया, कोई पैथोजन आ रहा है, कोई एंटीजन आ रहा है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होगी और एंटीजन को तुरंत पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद जकड़ने के बाद बिल्कुल खत्म कर देगा एंटीजन को ना। दिस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। अब पॉइंट नंबर हमारा आ रहा है 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या है हमारा, मॉडिफाइंग द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। इसका मतलब है, बहुत ध्यान से समझना है, इसमें ना ही कोई एंटीबॉडी एंटीजन का काम है, ना ही यहाँ पे कोई फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस होने वाली है। यहाँ पे सिंपल सा मतलब है सेल मीडिएटेड, मतलब कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं सेल मतलब कोशिका की। अब यहाँ पे क्या हुआ, कोई एंटीजन आया, पैथोजन आया, अब क्या हुआ, हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी इम्यून सेल्स हैं, लाइक आपका न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस हैं आपके, और आपका साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं और नेचुरल किलर सेल्स हैं जो कि इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं ना। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में पैथोजन आए, एंटीजन आया, एंटीजन आना और ये हमारे पास कोई इम्यून सेल्स है, ठीक है, ध्यान समझना, ये हमारा कोई पैथोजन है और ये हमारा है एक इम्यून सेल है जो कि हमारे इम्यूनिटी को प्रमोट करता है, मतलब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। पैथोजन आया और इम्यूनिटी सेल ने हमारा, लाइक आपका वो नेचुरल किलर सेल हो सकता है, मैक्रोफेज हो सकता है, न्यूट्रोफेज होता है, इसको खत्म करेगा वो, इसको क्या करेगा, सप्रेस करने लगेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। जब भी हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आएगा उसके बाद हमारी बॉडी रिलीज करने लगेगी आपका इम्यून सेल्स, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये है 3rd नंबर। पहला नंबर आपका क्या हुआ, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होंगे, एंटीजन आएगा, एंटीबॉडी रिलीज होने लगेगा। सेकेंडरी आपका फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होगी, एंटीजन आएगा आपका और जो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस सेल के अंदर एंटीजन को पकड़ेगी और वहां पे डाइजेस्ट करके खत्म कर देगी। तीसरा आपका है, कोई एंटीजन आया और वहां पे केमिकल रिएक्शंस हुए, सेल के अंदर से हमारा जो इम्यून सेल्स हैं वो रिलीज होना चालू हुआ और उस एंटीजन को उन्होंने सप्रेस कर दिया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। दीज आर 3 बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इम्यूनोस्टिमुलेंट्स, ठीक है। नाउ वी मूव टू एग्जांपल ऑफ इम्यूनोस्टिमुलेंट्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्ट ऑफ द इम्यूनोस्टिमुलेंट्स आपके नॉन स्पेसिफिक की तरह काम करते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको मन में रखना पड़ेगा। जो पहली ड्रग है हमारे पास इम्यूनोस्टिमुलेंट्स में, वो हमारी क्या है, लीनालिडोमाइड, ठीक है। जो पहली हमारी क्या है, लीनालिडोमाइड है, सेकंड हमारी है पामोलिडोमाइड, ठीक है। ये जो दोनों ड्रग है ना, ये हमारी थैलिडोमाइड डेरिवेटिव है, अभी हम डिस्कस करेंगे थैलिडोमाइड के बारे में भी। जो 3rd है वो हमारी है लीवामिसोल और जो हमारी 4th है इंटरफेरॉन्स। कुछ ऐसे इंटरफेरॉन्स है जो हमारे इम्यून स्टिमुलेंट्स मॉड्यूलेटर की तरह काम करते हैं। 4th की बात करें तो हमारे पास है ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। और जो हमारा 6 है वो हमारे पास है गिलेटिरामेर एसीटेट, और जो हमारे पास उसमें आपका है गुडुची गिलोय, इसका बोटेनिकल नेम है टेरेस्पोरा कार्डिफोलिया, और जो हमारा 8 है जेंसिन, जिसको हम पैनेक जेंसिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका अश्वगंधा है, तुलसी है, सफेद मूसली है, सैफरन, ऐसे बहुत सारे इंडियन हर्ब्स हैं आपकी जो इम्यूनो स्टिमुलेंट्स की तरह काम करते हैं ना। अब हम 1 बाय 1 जो आपकी ड्रग्स है डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे आपका लिनालिडोमाइड एंड पामोलिडोमाइड, ठीक है। देखो जैसा मैंने आपको बताया था, दे आर थैलिडोमाइड डेरिवेटिव, और थोड़ा सा आपको पता भी होगा अगर आपने फार्माकोलॉजी फर्स्ट पढ़ी है कि थैलिडोमाइड क्या होता है। थैलिडोमाइड एक की बहुत अच्छी दवाई थी 1957 के अराउंड। इसमें ट्रेजेडी हुई थी थैलिडोमाइड में, जिसको हम बोलते हैं फोकोमेलिया, ठीक है। क्या हुआ था, प्रेग्नेंट लेडी को यूज कर रही थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत रिसर्चों में देखा गया उसके बाद कि जो उनके बच्चे हैं ना, बेबी हैं, जो उनके बेबी हैं उनको
जो लिम्स हैं मतलब हाथ पैर उनके खत्म हो गए थे, डिसअपियर होने लगे थे, उसको बोलते हैं हम फोकोमेलिया। तो बहुत बड़ी एक साइंस में ट्रेजेडी थी। नियरली 1957 टू 1961 और 62 तक ये यूके में रिपोर्ट हुई थी ना। तब से थैलेडोमाइड का केस वर्ल्ड वाइड फैल गया और वहां से विजिलेंस की भी शुरुआत हो गई। तो दे आर थैलेडोमाइड डेरिवेटिव एंड यूज्ड फॉर मल्टीपल माइलोमा एंड माइलोप्लास्टिक सिंड्रोम। दीज आर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दे आर टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक का मतलब होता है कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो मदर से बेबी के अंदर पहुंच जाए, ठीक है, प्लेसेंटा बैरियर से, उसको बोलते हैं टेराटोजेनिक। जो आपका थैलेडोमाइड था वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। टेराटोजेनिक इफेक्ट के ही वजह से जो आपका फोकोमेलिया है वो केस आया था आपका थैलेडोमाइड में। अब जो आपकी सेकेंड ड्रग है वो है लीवामिशोल। एन एंथालमेंटिक हैज इम्यूनोट्रोपिक प्रॉपर्टी, मतलब ये एंथालमेंटिक भी है और इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स भी शो करती है, मतलब इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। एंड मे हेल्प इन रिस्टोरिंग द एफिशिएंसी ऑफ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म मतलब इम्यूनिटी को रिस्टोर करती है, बूस्ट करती है। क्लियर। अब जो हमारे पास थर्ड है ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट इंटरल्यूकिन 2, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम नेटिव इंटरल्यूकिन 2। IL है इंटरल्यूकिन। अब इसका मतलब है जो आपका ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट इंटरल्यूकिन 2 है ये स्ट्रक्चर में डिफरेंस रखता है आपका रियल इंटरल्यूकिन 2 से। इट इनहेंस लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन, साइटोटॉक्सिक एंड किलर सेल एक्टिविटी। एक चीज और समझ लीजिए, जब भी लिम्फोसाइट एक्टिवेशन होगा आपका किलर सेल का रिलीज बढ़ेगा, आपका साइटोटॉक्सिक रिलीज बढ़ेगा, तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा ना। तभी यहां पे लिखा हुआ है इट इनहेंस लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन, साइटोटॉक्सिक एंड किलर सेल एक्टिविटी। दीज आर इम्यून सेल्स, ठीक है। अगर इनका एक्टिवेशन होगा तो ये हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रोल प्ले करेंगे और एंटीजन से उतना ही अच्छे तरीके से हमें प्रोटेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या है, इट इज करेंटली यूज्ड इन थेरेपी ऑफ मिलेनोमा एंड मेटास्टैटिक रिनल सेल कार्सिनोमा। मिलेनोमा आपका स्किन कैंसर है और दूसरा हमारा है कि रिनल कैंसर में अभी यूटिलाइज करते हैं हम, ठीक है। अब जो हमारे फोर्थ है गुडुची गिलोय या फिर हम बोलें टेनेस्फोरा कार्डिफोलिया, आयुर्वेदिक की बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल हर्ब्स है। इसके अंदर विशेष बात क्या है, ध्यान से देखना है। गिलोय हैज बीन स्टडीड वाइडली फॉर इट्स इम्यूनोमॉड्यूलेटर इफेक्ट्स। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट है इसके अंदर। इसका मतलब बहुत ध्यान से आपको समझना है, इम्यूनो स्टिमुलेंट्स और इम्यूनोमॉड्यूलेशन में थोड़ा सा अंतर है। इम्यूनो अगर स्टिमुलेंट्स की हम बात करेंगे तो मतलब हम केवल इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इम्यूनोमॉड्यूलेटर की बात करें तो इसका मतलब है समटाइम्स क्या होगा, इम्यूनिटी को बूस्ट भी कर सकता है, इम्यूनिटी को सप्रेस भी कर सकता है। मतलब आपकी बॉडी के अनुसार, जैसे गिलोय का केस है, अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हाइपर इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में है तो इसको सप्रेस करेगा, अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम है तो इसको बूस्ट करेगा। ये बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन है आपका गिलोय के साथ में, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स नॉन स्पेसिफिक इम्यून सेल्स। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ दी आपकी इम्यूनो स्टिमुलेंट्स हैव नॉन स्पेसिफिक एक्टिविटी। इम्यून सेल्स आपकी कौन सी होंगी, माइक्रोफेज हो सकता है, न्यूट्रोफिल्स हो सकता है, नेचुरल किलर सेल्स हो सकते हैं, टी लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर एग्जांपल ऑफ इम्यून सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स, दिस इज NK सेल्स। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।